तो डे 1 में हमने पाइथन को ऑर्डर दिया और वो हमारी बात मानता गया। पर आज कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट है। आज हम कंप्यूटर को केवल ऑर्डर नहीं देंगे बल्कि उससे बात करेंगे। उसे बताएँगे कि सवाल कैसे करना है, हमारा इनपुट कैसे लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसे आउटपुट कैसे देना है। अब हम अपने प्रोग्राम को एक तरफ़ा सुनने वाले स्टैटिक प्रोग्राम से हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त से जो हमारी सुनता है, हमारा इनपुट लेता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इस फ़र्क को समझने के लिए यूट्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर सोचो क्या हो यूट्यूब के अंदर सर्च का ऑप्शन ही ना हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और जो हम सर्च पर सर्च करते हैं, वो यूट्यूब हमसे लेता है। हम यही फंक्शन कुछ इसी तरह का फंक्शन आज बनाना सीखेंगे। तो जो आज हम प्रोग्राम लिखेंगे वो होगा डायनेमिक टाइटल जनरेटर। तो इसके अंदर क्या होगा, हम यूजर से एक टॉपिक लेंगे और फिर जनरेट करेंगे एक टाइटल, यूट्यूब का वायरल टाइटल। लाइक अगर अब यूजर ने इनपुट डाला कोडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कोडिंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खैर बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। कल हम डे 1 में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग पाइचार्म इंस्टॉल कीजिए। पाइचार्म क्या है? पाइचार्म एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। तो गूगल खोलिए, उसके अंदर डालिए पाइथन कम्युनिटी एडिशन। ये कंप्लीटली फ्री है, नो चार्ज, और डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप ओपन करेंगे, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और नेम लिखना है। लाइक मैं डाल देता हूँ डे 2। यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपको, जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। बस आपकी फाइल तैयार है। खैर इसके अंदर पहले से कुछ फोल्डर्स बने आएंगे, उसको आपको छेड़ना नहीं है। और जो रूट फोल्डर है आपका, यानी कि डे 2 जिस नाम से आपने बनाया है, उस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पर जाकर पाइथन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइल का नाम दे देना है, हमने इसे मेन दिया। और एक और टेस्ट करना है कि हमारा पाइथन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो जो हमने डे 1 में सीखा था उसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और अब हम रन बटन पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप शिफ्ट F10 भी दबा सकते हैं अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम रन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा जो पाइचार्म है वो ठीक से काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो पर आगे। तो और जो हमें हम अपना डायनेमिक टाइटल जनरेटर प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, जैसे कि वेरिएबल। तो वेरिएबल आखिरकार क्या है? वेरिएबल को सीखने के लिए हम किचन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोडिंग की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। सोचिए 2 डिब्बे रखे हुए हैं, एक डिब्बे पर लिखा हुआ है नमक और एक डिब्बे पर लिखा हुआ है चीनी। और और जो हम डिब्बे पर लेबल है वो सेम रहेगा, लेकिन आप जो उसके अंदर का सामान है उसके अंदर आप वो सामान आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल भी ठीक वैसे ही काम करते हैं। वो एक कंटेनर का काम करते हैं और इन कंटेनर को पाइथन के अंदर कहते हैं हम वेरिएबल। तो अब देखते हैं कि आखिरकार वेरिएबल कैसे हम पुट कर सकते हैं डिब्बे के अंदर। और तो जो हम पहले हमें एक नाम और जो देना हम होता है वेरिएबल का, जिसके यहाँ पर हमने दे दिया टॉपिक, और उसके बाद इक्वल साइन लगाना होता है। और उसके बाद जो वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है, जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है, वो लिख देंगे। अब आप नोटिस करेंगे तो टॉपिक के अंदर हमने डबल कोट्स लगाए और फिटनेस के अंदर हमने डबल कोट्स लगाए हैं। तो जिससे कि जो हमारा पाइथन कोड है, जो पाइथन है, वो समझ सके कि ये डेटा है और ये वेरिएबल। अगर आप फिटनेस से भी डबल कोट्स हटा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा और एरर जनरेट कर देगा। उसके बाद एंडिंग में हमने प्रिंट टॉपिक लिख दिया है। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है? तो सबसे पहले प्रोग्राम ने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर फिटनेस नाम की एक स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद जैसे हम प्रिंट कमांड करते हैं, वो टॉपिक को चेक करता है तो टॉपिक वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। उसके अंदर जैसे यहाँ पर फिटनेस पड़ा हुआ है और वो फिटनेस प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे हम कोड करके देखते हैं। अभी तक हम कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहे थे, वही प्रिंट हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हेलो। हम डबल कोट लगाएंगे और हेलो वर्ल्ड। अब हमने एक हेलो हेलो वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर में जो हमने और जो इनपुट हम दिया है वो हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पर हम ये डायनेमिक हम ये स्टैटिक जो स्ट्रिंग है उसको हटा सकते हैं और ये अपना वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप अपने वेरिएबल को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट, और प्रिंट अपने आप वही प्रिंट होगा। ये तो हो गया पहली चीज़, वेरिएबल। लेकिन हमें अपना प्रोग्राम बनाने के लिए एक और चीज़ की नीड होगी, वो है इनपुट फंक्शन। खैर इनपुट फंक्शन से पहले थोड़ा-सा हम वेरिएबल के बारे में और बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता है। जब हम नाम डिफाइन करेंगे तो किसी भी तरह का आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। और वेरिएबल का जो हमेशा पहला
कैरेक्टर होता है वो हमेशा वर्ड होना, लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल लेटर होना चाहिए। आप इस तरीके से नाम नहीं लिख सकते। और थर्ड थिंग, आप हमेशा वेरिएबल का नाम ऐसा दें जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यानी कि आप अपना कोड अगर 6 महीने बाद भी खोलें तो समझ सकें कि आखिर ये है क्या है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने एक्स दे दिया, आपने 6 महीने बाद अपना दोबारा से कोर्स खोला तो आप समझ नहीं पाएँगे कि आखिरकार एक्स का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही आप अगर चैनल टॉपिक लिखते हैं तो आप समझ सकेंगे आखिरकार कि हमें यहाँ पर स्टोर क्या करना है, किस तरह का डाटा स्टोर करना है। अब बात करते हैं इनपुट। तो अभी तक हमारा जो प्रोग्राम था वो केवल हमारा जो डेटा था वो प्रिंट करा रहा था। लेकिन क्या हो अगर हमें यूज़र से डेटा लेना हो, हमें खुद कंप्यूटर को डेटा देना हो और उसके अकॉर्डिंग कम जो हमारा प्रोग्राम है उसे काम करना हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली जैसे ही हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम पॉज़ हो जाता है और वो वेट करता है यूज़र से डेटा लेने का। जैसे ही हम उसे डेटा देते हैं, वो अपना प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू कर देता है। चलिए इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो हम एक वेरिएबल के अंदर यूज़र का डेटा स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, कैप्चरिंग यूज़र वॉइस यानी कि यूज़र का हम डेटा कैसे कैप्चर करेंगे? पहले एक वेरिएबल हमें डिसाइड करना होगा कि हमें जो यूज़र से हमें इनपुट मिलेगा वो कहाँ पर सेव करनी है आफ्टर ऑल। तो हम वो वेरिएबल को सेव डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट देंगे। ये बेसिकली टेक्स्ट होगा जो बताएगा हमें यूज़र से क्या चाहिए। चलिए डालते हैं टॉपिक इज़ इक्वल टू इनपुट और एंटर योर वीडियो टॉपिक। अभी हमने एंडिंग में स्पेस क्यों लगाया, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं टॉपिक। ओके, अब जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पॉज हो गया है, लास्ट में वो 0 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। वो वेट कर रहा है कि हम इनपुट कब डालेंगे। जैसे हम डालते हैं कोडिंग और एंटर दबाएंगे, वैसे ही वो आगे की लाइन को रन कर देगा। देखिए, प्रिंट हो चुका है कोडिंग और ये फिनिश्ड हो चुका है कोड। तो ये तो हुआ हम इनपुट का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अपना फाइनल जो हमें प्रोग्राम बनाना है, डायनेमिक टाइटल जनरेटर, उसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। वो है 2 स्ट्रिंग यानी कि 2 टेक्स्ट को कैसे जोड़ें। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो टेक्स्ट होता है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। यानी कि मोटा-मोटा आप कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। फिर चाहे आप नंबर ही क्यों ना डबल कोट्स के अंदर लिखें, वो भी स्ट्रिंग की तरह ही मानी जाएगी। और इस स्ट्रिंग को जोड़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉनकैटेनेशन। कॉनकैटेनेशन थोड़ा फैंसी नेम है पर आप नाम पर मत जाइए, इतना समझिए कि कॉनकैटेनेशन केवल स्ट्रिंग को जोड़ना है और पाइथन के अंदर ये बहुत ही सरल है। ये ठीक वैसे है जैसे 2 + 2 4 जोड़ना। चलिए इसे हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, टॉपिक ये हमारी एक स्ट्रिंग है, हम इसके अंदर जोड़ते हैं एक स्ट्रिंग को। यू एंटर, हमें जोड़ने के लिए केवल प्लस का यूज़ करना है और रन कर देना है। जैसे ही यूज़र इनपुट डालेगा, एंटर करेगा, यू एंटर कोडिंग, राइट। आप इसे और भी तरीके से देख सकते हैं। प्रिंट, रन करते हैं, जैसे कि यू एंटर कोडिंग और माय नेम इज सौरभ। ठीक है, ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन ये एक ही पार्ट्स में बन कर आया है। लेकिन स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेस, अगर आप स्पेस नहीं देंगे, एक मिसिंग स्पेस, तो कुछ हेलो राहुल इस तरीके से टाइप होगा। इसलिए हमें स्पेस देना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्पेस, जब भी हम किसी भी 2 स्ट्रिंग या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने नए टॉपिक पर, यानी कि डायनेमिक यूट्यूब टाइटल जनरेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट को से हमने किया है टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक एक वेरिएबल है, जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब हमें जनरेट क्या करना है? टाइटल करना है जनरेटर। तो हम टाइटल डालते हैं, तो टाइटल क्या होगा? हम डालते हैं 5 प्लस टॉपिक, जो भी यूज़र का टॉपिक है। अब देखिए, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो मैं एक स्पेस दूँगा, क्योंकि जो टॉपिक है, टॉपिक होगा उसके अंदर स्पेस नहीं होगा, तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया और हम डालेंगे हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ और आखिर में हम प्रिंट कर देंगे टाइटल जनरेटेड। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे अपने कोड को और अपना टाइटल डालेंगे कोडिंग, एंटर करेंगे 5 कोडिंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ, हमारा जो टाइटल है वो रेडी हो चुका है। तो एक-एक लाइन को हम फिर से समझ लेते हैं। तो हम ये टॉपिक क्या है? टॉपिक वेरिएबल है। इनपुट क्या है? एक फंक्शन है जो कि यूज़र से डेटा लेता है। और ये क्या है बीच में जो एज़ ए स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉम्प्ट है कि हमें यूज़र से क्या डेटा लेना है ये बताने के लिए।
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं जिसे कहते हैं कॉनकैटेनेशन, और आखिर में हम प्रिंट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो यहाँ अब खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें बार-बार हार्ड कोड लिखना पड़े। तो अब आपका होमवर्क रहेगा कि आप प्रैक्टिस करें, अपने से ये छोटे से प्रोग्राम से कुछ बनाने का ट्राई करें। इसके अलावा मैंने अपनी साइट पर सब कुछ अपडेट कर दिया है। वीडियो को छोड़कर आप मेरी साइट पे जाएँगे, कोर्स पर जाएँगे और कोर्स चूज़ करेंगे तो डे 2 वेरिएबल यहाँ पर कुछ हैंड्स ऑन होंगे, साथ में आपको समरी मिल जाएगी और आप क्विज़ भी अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एंडिंग में आपको स्कोर भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, तो वो भी बना दूँगा। केवल आपको कमेंट में लिखने की देरी है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं डे 3 में।